स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। अपनी शैशवावस्था आज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल्यावस्था। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बाल्यावस्था में देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले इसका समय क्या होता है। तो बाल्यावस्था का आयु काल जो है वो होता है 6 से 12 वर्ष। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि आयु कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। अब इसके अन्य नाम देखते हैं। बाल्यावस्था को और भी बहुत नामों से पुकारा जाता है, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। यानी इसमें बच्चा जो एक्टिविटी करता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सबसे पहले सामाजिकता सीखने की स्थली। यहाँ पे आके बच्चा क्या करता है, सामाजिकता सीखने की स्थली। जैसे बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है तो अपने परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, तब वो स्कूल में भी जाने लगता है, समाज में भी रहने लगता है। वो समाज की बातें सीखने लगता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ में किस तरह से रहना है वगैरह जो है वो सब कुछ सीखने लगता है। तो इसी नाम पे इसका रख दिया बाल्यावस्था को, सामाजिकता सीखने की स्थली। दूसरा नाम है 206 वर्ष की आयु, यानी लगभग 5 वर्ष का बच्चा जो है वो ही विद्यालय जाना शुरू कर देता है। तो इसी उम्र में आकर ये विद्यालय जाना शुरू करता है, तो इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था। अब बच्चा जो है इस उम्र में आकर और क्या करने शुरू करता है, तो देखिए बच्चे जो है वो समूह बना लेते हैं। इस उम्र में आकर वो क्या है, समूह में रहने लग जाते हैं। खेलना खाना वगैरह जो है वो समूह में करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस एज को समूह या दल या फिर टोली बनाकर घूमते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं कि वो एक तो निरुद्देश्य भ्रमण, यानी कोई काम ना हो लेकिन इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और किस में घूमेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, वो समूह में घूमेंगे, टोली में घूमेंगे। अब देखिए इसको टोली का समूह का काल या फिर टोली का काल, और इसको गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग में रहते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गैंग एज के नाम से। ये पूछा भी जा चुका है कि गैंग एज कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो कौन सी अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को ही गैंग एज कहते हैं। और इसी अवस्था में जीवन का जो है इम्पोर्टेंट काल है, तो जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं इसको, जीवन का निर्माणकारी काल। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात और है यहाँ पे, जब मैंने ट्रिकी साइको में आपको बाल्यावस्था की डेफिनेशंस करवाई थी, उस टाइम पे अपने आया था जीवन का निर्माणकारी काल। यानी बच्चा जो बनना होता है वो जीवन का निर्माण कर रहा है कुछ, तो निर्माण मतलब करना है, यानी क्या कौन करता है, हमेशा फ्राइड। जैसे शैशवावस्था में तो कि 5-6 वर्षों में जो कुछ बनना होता है बन जाता है, तो 5-6 मिनट में फ्राई कर दो, जो कुछ बनाना है फ्राई कर दो। इस प्रकार से मैंने शैशवावस्था की याद रखी थी। और जीवन का निर्माण करना है तो क्या करना है, फ्राई करना है, यानी फ्राइड। तो ये डेफिनेशन भी है जिसकी सिगमंड फ्राइड की डेफिनेशन दी हुई है। अब दूसरी, अब एक महोदय आते हैं जो कोलब्रुश, ये भी अपन ने ट्रिकी साइको में कर रखी है सारी डेफिनेशन। यदि दोस्तों आपने नहीं देखा है वो वीडियो, ट्रिकी साइको का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। और ट्रिकी साइको की क्लास जो है वो जरूर अटेंड कीजिएगा, उससे आपको सारी डेफिनेशन जो है वो याद हो जाएगी। तो कोलब्रुश ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रिकी साइको की अलग से सारी क्लासें मिल जाएगी, तो वहां से आप ट्रिकी साइको जो है वो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो इफेक्ट है या फिर जो विधियां
परिभाषाएं हैं, सब कुछ वो ट्रिकी के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे याद रखा था अपन ने कि कोल और ब्रश यानी कोलगेट से ब्रश करने पर हमारे समय क्या हो जाते हैं, अनोखे हो जाते हैं, हमारे समय अनोखे हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था क्या है, अनोखा काल है। फिर दूसरा एक आता है रोस महोदय, ये क्या कहते हैं, देखिए रोस रोस कहते हैं कि ये बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो सर्वाधिक विशेषता क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, स्थायित्व है, स्थायित्व का काल है, स्थायित्व का काल है। बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व का काल है, यानी यहाँ पे आकर जो है वो शारीरिक विकास है वो भी रुक जाता है, जो मानसिक विकास है वो भी धीमी गति से होता है, संवेगात्मक विकास भी बहुत धीमी गति से होता है, यानी सारे विकास जो एकदम धीमी गति से होता है। जैसे सारी बच्चे की हाइट बढ़नी होती है तो वो इस उम्र में बहुत कम बढ़ती है, वजन भी बहुत कम बढ़ता है, तो हमें लगता है कि ये विकास जो है वो लगभग रुक गया है, यानी यहाँ पे क्या स्थायित्व ले लिया है बच्चे ने, स्थायित्व आ गया है उसकी अभिवृद्धि या विकास में। अब रोस ने एक और कथन कहा है, ये कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है ये बाल्यावस्था छद्म या झूठी या मिथ्या, छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। झूठी परिपक्वता ह्रास नहीं आती, झूठी परिपक्वता ह्रास नहीं आती, ऐसे अपन ने याद भी रखा था। अब देखिए छद्म या मिथ्या परिपक्वता कैसे, बचपन में जब बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बड़ा होके दिखाते हैं कि नहीं मैं बड़ा हो गया, झूठी मूठी परिपक्वता कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैं परिपक्व हो गया हूँ। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है क्रो एंड क्रोने, क्रो एंड क्रोने कैसे याद रखा था, बालक जो है वो 20 कौवे देखना पसंद करता है, तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। कैसे याद रखा था अपन ने, बालक 20 कौवे देखना पसंद करता है, तो क्रो एंड क्रो यानी बालक की 20वीं शताब्दी किसकी है, बालक की शताब्दी है। अब एक आते हैं जीन पियाजे, जीन पियाजे क्या कहते हैं, देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया का काल है, वैचारिक क्रिया का काल है, वैचारिक क्रिया की अवस्था है या फिर वैचारिक क्रिया का काल है। जीन पियाजे कहते हैं कि बाल्यावस्था क्या है, एक वैचारिक क्रिया का काल है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स इसमें अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन जो थी ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी, एक आधी और है वो बता देती हूँ आपको। और डेफिनेशन के लिए स्पेशल देखिएगा आप ट्रिकी साइको उज्जवल क्लासेज के नाम से है। देखिए एक डेफिनेशन दी है किल पैट्रिक ने, ये क्या कहते हैं, किल पैट्रिक ये कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, सॉरी प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। अब देखिए इसको भी अपने
रखा था कि प्रतिद्वंदी को यदि मानना है, समाज के प्रतिद्वंदी को, तो समाज में रहना है, प्रतिद्वंदी को मानना है तो क्या करोगे, कील ठोक दो उसकी। क्या करोगे, कील ठोक दो। देखिए प्रतिद्वंदी यानी इस टाइम पे क्या है, कॉम्पिटिटिव उसका समाज में कोई ना कोई होता है तो उसकी कंपैरिजन करने लगता है, वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटिव के साथ में जीता है, यानी वो हमेशा देखता है इसने ये कर लिया तो मैं भी ये करूं। बाल्यावस्था में ये समाज वाले जो है, समाज जो है इसी में से कोई कॉम्पिटिटिव उसका होता है। नेक्स्ट अपना जो है अब स्टार्ट करेंगे अपन बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, देखिए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विकास है, इस अवस्था में शारीरिक विकास है वो बहुत धीमी गति से होता है, तो इसको अपन स्थायित्व का काल भी कह सकते हैं। शारीरिक विकास क्या, बाल्यावस्था क्या है, स्थायित्व का काल, यानी ऐसे लगता है कि यहाँ पे आकर के विकास जो है वो रुक गया है, अभिवृद्धि रुक गई है, तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, स्थायित्व का काल है। अब इस उम्र में आकर हड्डियों की संख्या जो है, हड्डियों की संख्या, अब देखिए फ्रेंड्स अपन ने देखा था कि बाल्यावस्था श्रेष्ठावस्था में हड्डियों की संख्या 270 थी। कितनी थी, 270 थी। अब यहाँ पे आकर के हड्डियों की संख्या में विस्तार होता है और हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, 350 हड्डियां कभी जुड़ती नहीं है, कभी टूटती नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मानना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। और यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो वहां पे जाके 270 बचपन में 206 हो जाती है। अब यहाँ पे 206 है, ये तो हमें पता है कि किस वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अस्थिकरण की वजह से हड्डियां जुड़ जाएगी, अस्थिकरण की वजह से जुड़ के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन 270 से 350, शेष अवस्था में 270 थी, 270 से 350, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि कितनी होती है, 350 से होती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि ये जुड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, ये 350 जो है ये होती है 6 से 10 वर्ष की उम्र में, यानी बाल्यावस्था में 350 है और 11 वर्ष के बाद में, 11 वर्ष के बाद में जो है ये संख्या क्या हो जाएगी, जुड़नी शुरू हो जाएगी, अस्थिकरण शुरू हो जाएगा और कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी। या फिर बाल्यावस्था के अंत तक बोल सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंत तक कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी। या किशोरावस्था में कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी। अब देखिए दांत, जो स्थायी दांत थे, अस्थायी दांत थे, वो तो क्या हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। अस्थायी दांत गिरने लगते हैं और क्या हो जाएगी, स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। अस्थायी दांत गिरकर आने लगते हैं, स्थायी दांत उसकी जगह पर आ जाते हैं। अब कितने हो जाते हैं, तो देखिए इसके बाल्यावस्था के अंत तक कुल दांत की संख्या हो जाती है 28, यानी बाल्यावस्था के अंत तक टोटल जो दांत है वो 28 हो जाते हैं। और अब देखिए हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जो है ये हमने देखा शिशुअवस्था में थी 140 और बाल्यावस्था में हो गई 100 बार प्रति मिनट, यानी एक बार में 1 मिनट में 100 बार जो है हृदय की धड़कन होगी। और ऐसे ही किशोरावस्था में देखें तो
ये क्या है, एक स्थायित्व का काल है, यानी यहाँ पे उनकी स्थायी सा हो जाता है। 1080 अपन ने छोड़ा था 3 वर्ष की उम्र में, और इस वर्ष में आते ही कितना हो गया 1260, यानी मस्तिष्क का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, 9 से 12 वर्ष की उम्र जो है, 9 से 12 वर्ष की उम्र है, इसमें बालिकाएं जो है उनका विकास ज्यादा तीव्र गति से होगा अपेक्षा बालकों की, यानी बालक का विकास तो क्या होगा धीमी गति से, और बालिका का विकास तेज गति से होगा। यानी बाल्यावस्था के अंत में देखा जाए, बाल्यावस्था के अंत में देखा जाए तो बालिकाओं की लंबाई भी ज्यादा मिलेगी आपको, बालकों की लंबाई कम मिलेगी। अब इसके बाद में देखिए काम प्रवृत्ति जो है, ये भी स्थायित्व का काल है, तो यहाँ पे आकर के काम प्रवृत्ति भी सुप्त रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है। यानी यहाँ पर जो है वो लैंगिक जो विकास है वो नहीं होता, यहाँ पर आकर के लैंगिक विकास नहीं होता, लैंगिक विकास नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है काम प्रवृत्ति सुप्त रहती है। और मांसपेशियों का भार देखा जाए, मांसपेशियों का भार, तो देखिए फ्रेंड्स मांसपेशियों का भार शिशुअवस्था में था 23% और इसमें कितना हो जाता है 33% हो जाता है, 33% हो जाता है, यानी लगभग कितना 1/3। शिशुअवस्था में 1/4 था और बाल्यावस्था में 1/3 जो मांसपेशियों का भार है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बाल्यावस्था में मानसिक विकास कितना होता है, कैसे होता है। देखिए मानसिक विकास बाल्यावस्था में, तो मानसिक विकास जो है इसकी गति भी क्या होती है एकदम धीमी होती है, गति धीमी होती है मानसिक विकास की, अतः ये भी क्या है स्थायित्व का काल है। मानसिक विकास की दृष्टि से भी स्थायित्व का काल है। कौन सी अवस्था बाल्यावस्था, मानसिक विकास की दृष्टि से स्थायित्व का काल है, शारीरिक विकास की दृष्टि से स्थायित्व का काल है। और देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्या होता है 6 वर्ष की उम्र में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इफेक्ट वाले कि 6 वर्ष की उम्र में जो है बच्चा वो दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है, वो बताने लग जाता है, दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है उसे, यानी 6 वर्ष की उम्र में वो बताने लग जाएगा ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये मेरी कौन सी साइड है, वो बताने लग जाता है। और जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो 2 वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है, 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप होते हैं कि बच्चे को दाएं बाएं का ज्ञान स्टार्ट हो गया तो बच्चा कौन सी अवस्था में है, तो बाल्यावस्था में, या फिर कितनी उम्र का है तो अब 6 वर्ष का। अब देखिए कई बार होता है कि छोटे बच्चे को भी दाएं बाएं का ज्ञान शुरू हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन हमें क्या है ये वाले इफेक्ट ही देखने हैं कि कितने हैं 6 वर्ष की उम्र में उसको दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। और जब बच्चा 9 वर्ष की उम्र में आ जाता है, अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 वर्ष की उम्र में आ जाता है तब क्या है वो सप्ताह के दिनों के नाम बताने लग जाता है, सप्ताह के दिनों के नाम। अब देखा जाए फ्रेंड्स तो आजकल बच्चे जो है वो 4-5 वर्ष की उम्र में संडे मंडे ट्यूसडे बताने लग जाते हैं, लेकिन हमें 9 वर्ष की उम्र में वो सप्ताह के नाम बताने लग जाएंगे। जिस टाइम स्टडी हुई थी उस टाइम पे विकास का यही स्तर था। और देखिए और क्या बताएगा, महीनों के नाम भी बताने लग जाता है, महीनों के नाम कब 9 वर्ष की उम्र में। और नोट यानी पैसे जो है नोट सिक्के इनकी पहचान हो जाती है
करने लगता है। बच्चे को सप्ताह के दिनों के नाम याद हो गए, महीनों के नाम याद हो गए, नोट, सिक्के और घड़ी में समय की पहचान होने लग गई। और क्या करना शुरू कर जाता है, जीन पियाजे जो है उन्होंने फ्रेंड्स एक बात कही है। जीन पियाजे ये क्या कहते हैं, देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि बालक जो है वो 7 से 11 वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष का, तब वो मूर्त चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है, यानी वो जिन वस्तुओं को देखता है उसी के बारे में सोचता है, जो वस्तु सामने है उसी के बारे में सोचेगा। कब? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। लेकिन 12 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष की उम्र में वो मूर्त चिंतन करता है और 12 वर्ष के बाद अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। यानी उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मानसिक योग्यता भी बढ़ेगी, और मानसिक योग्यता बढ़ेगी तो अमूर्त चिंतन की जो है ये भी पैदा होगा। इससे क्या होगा, कल्पना शक्ति है, परिकल्पना है, आलोचना, समालोचना, समस्या समाधान करने में सक्षम होने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था बाल्यावस्था में आपका शारीरिक और मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप जो है वो कमेंट करके जरूर बताएगा, और नए हैं यदि वीडियो में तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।